दानव। एक समय की बात है जब एक तांत्रिक काली सुनसान रात्रि में शमशान घाट में अपनी तांत्रिक पूजा का अंजाम दे रहा था। वह एक ऐसी दानव को पूजा कर रहा था जो अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूर था। उसकी साधना करने के लिए एक नर बलि देनी होती है। नर बलि देने के लिए उसने सामने एक गांव के आदमी को रखा था। एक बार नर बलि देने से वह दानव आता है और उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। मगर हाँ, अगर नर बलि देने में मंत्र के अलावा उसने कुछ भी बोल दिया तो उसकी मृत्यु तय है। फिर कुछ देर मंत्र बोलने के बाद तांत्रिक धारदार चाकू उठाता है और गांव वाले व्यक्ति के घचाघच घोंप देता है। नर बलि देते ही हवन कुंड की आग तेजी से बढ़ जाती है और तेज हवाओं का झोंका और दानव उपस्थित दानव गुर्राते हुए आता है और तांत्रिक से कहता है, तूने एक नर बलि देकर मुझे प्रसन्न किया है। मेरी वर्षों की खून की प्यास को बुझाया है तूने। मुझे पता है कि तू अभी बोल नहीं सकता है, क्योंकि अगर तू बोलेगा तो मैं ही तुझे मार दूंगा। पर मैं तेरी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ कि तू क्या चाहता है। मुझे ज्ञात है कि तुझे सबसे बड़ा तांत्रिक बनने की इच्छा प्रकट हुई है। ठीक है, मैं तेरे साथ सदैव रहूंगा, तेरे साथ अप्रत्यक्ष रूप से। मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, पर मैं तेरे साथ सदैव रहूंगा, एक साए की तरह। इतना कहकर दानव वहां से विलुप्त हो जाता है। फिर शमशान घाट से तांत्रिक लाशें कटी हुई सब गायब हो जाती। अगली सुबह मोहन और सैम आपस में, मोहन मेरे दोस्त कैसा है भाई? चल यार कहीं घूम के आते हैं। कॉलेज की लाइफ बहुत बोरिंग होती है यार, वही खाना हॉस्टल का। चल कहीं घूम के आते हैं बॉस। अच्छा ठीक है, अगर तुझे घूमने का इतना ही शौक है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां हमें घूमने का मजा भी आएगा और हमें खजाना भी मिलेगा। क्या खजाना? तू भी क्या बोल रहा है यार? अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें खजाना मिलेगा? तू ही बता यार, क्या फेंकता रहता है? हाँ, खजाना। उदयपुर शहर के ठीक बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जिसका रास्ता जंगल से होकर जाता है। मैंने सुना है कि उस मंदिर में राजा महाराजाओं के जमाने का बहुत पुराना खजाना है। अगर वो हमें मिल गया तो हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है? पर मैंने ये भी सुना है कि उस मंदिर में दानव रहता है यार, जो उस खजाने की रक्षा करता है। क्या यार तू भी सैम, इस जमाने में भी भूत प्रेत दानव वानों की बात कर रहा है? दानव वानों कुछ नहीं होता। वहाँ के लोगों ने डरावनी बातें फैलाई होंगी कि कहीं कोई खजाना ले न जाए। तुझे रास्ता तो पता है ना? बस। हाँ, रास्ता तो मुझे पता है, हाईवे से होकर जंगल से जाता है। फिर वह दोनों दोस्त खजाने की आस में उदयपुर का हाईवे पकड़ लेते हैं जो जंगल के रास्ते जाता है। उन बेचारों को क्या पता होता है कि वहाँ उनका खजाना नहीं, उनकी मौत इंतजार कर रही है। वह दानव और कोई नहीं होता है। उस तांत्रिक ने शमशान में जो उस रात को जगाया था, वह दानव उसी खजाने की रक्षा करता है। फिर कुछ देर के बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं। आपस में बातें करते हुए सैम कहता है, अरे भाई, हम इस जंगल के रास्ते आ तो गए हैं, पर अगर कोई हमें शेर चीता मिल गया तो हम खजाने मिलने से पहले ही खा जाएगा वो हमें। फिर कुछ देर बाद चलते चलते उन दोनों को एक गांव दिखाई पड़ता है। गांव में उस बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं, उस मंदिर का रास्ता पूछते हैं जिस मंदिर का रास्ता सब कोई बताने से डरता है। अरे काका,
क्या आप हमें उस पुराने मंदिर का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के रास्ते जाता है? अरे तुम दोनों वहाँ क्या करने जा रहे हो? तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उस मंदिर में जो कोई जाता है वापस नहीं आता है, और तुम दोनों उसी मंदिर का रास्ता पूछ रहे हो। उस मंदिर में बहुत पुराना और खतरनाक दानव रहता है जो उस मंदिर की रक्षा करता है। अरे काका, आप रास्ता बताइए ना, क्या आप मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं? आपसे रास्ता पूछा है, आप रास्ता बताइए बस। ठीक है, अगर तुम दोनों को मरने का इतना ही शौक है तो तुम इस पुराने जंगल के रास्ते चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। फिर वह दोनों अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि मौत अब उनके बहुत करीब है। आखिरकार वह दोनों मंदिर में आ ही जाते हैं जहां उनका खूंखार दानव इंतजार कर रहा था। खजाना ढूंढते ढूंढते वह एक बहुत पुराने तहखाने के नीचे आ जाते हैं। तहखाने के नीचे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। वह दोनों खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कितना सारा खजाना है रे! कुछ ही देर बाद दानव वहां आ जाता है। अरे सैम, ये कैसा दानव आ गया? जो तूने बताया था कि ये कहीं वही तो नहीं? मुझे क्या पता यार, मुझे भी तो यही लगता है। ये जान प्यारी है तो भाग भाई, भाग, जान प्यारी है तो भाग, भाग भाग, आज नहीं बचेंगे, जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल। अरे सैम, ये तू कहाँ ले आया? अगर उस दानव ने पीछा किया तो हमारी मौत पक्की है। फिर कुछ देर बाद दानव उनके सामने खड़ा हो जाता है। दानव को देखकर सैम का दोस्त मोहन बेहोश हो जाता है। तभी दानव आगे बढ़ता है और उसके पेट में दानव अपना नुकीला हाथ सैम के पेट में घुसेड़ देता है। सैम की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। वह दानव फिर दोनों को मार देता है और वहां से विलुप्त हो जाता है। इस कहानी के लेखक हैं प्रभात केवट। इस कहानी से हमें ऐसी सीख मिलती है कि हमें ऐसी किसी भी अनजान जगह में नहीं जाना चाहिए जहां हमारी जान को खतरा हो। अगर आप भी ऐसी किसी अनजान जगह में जाना चाहते हैं तो सतर्क रहें और ध्यान से। सैम और मोहन को दोस्तानों ने मार दिया। क्या आप भी किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं खजाने की तलाश में जहां एक दानव रहता है? अगर रहता है तो कमेंट करें और हमारे चैनल थैंक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन।